नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष ज्येष्ठ मास में नियमित सुनी जाने वाली कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके सुनने मात्र से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तजनों, इस कथा में ज्येष्ठ मास में किए जाने वाले जल दान की महिमा के बारे में बताया गया है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आइए शुरू करते हैं महापुण्य फल देने वाली ज्येष्ठ मास की कथा। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सभी प्रकार के धन संपत्ति और ऐश्वर्य उनके पास थे। सेठ और सेठानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सेठानी दिन रात पूजा पाठ किया करती थी। सेठ भी काफी दान पुण्य तथा धर्म कर्म के कार्य किया करता था। उनके पास खूब धन दौलत थी, मगर फिर भी वे दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे यही सोचते रहते कि इतना धन कमाने का क्या लाभ, जब इसे संभालने वाली संतान ही नहीं है। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करके संतान की मनोकामना करते रहते थे। सेठ के घर पर कई सालों से एक नौकर काम करता था। सेठ सेठानी उस पर बहुत विश्वास भी किया करते थे। एक दिन की बात है, सेठ सेठानी चिंतामग्न बैठे हुए थे। तब वह नौकर उनके पास आया और कहने लगा, सेठ जी, आप संतान न होने के कारण बहुत दुखी हैं। मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। मैं एक संत महात्मा को जानता हूँ। वह बहुत ही ज्ञानी महात्मा है। वह आपकी समस्या का हल जरूर निकाल देंगे। आप अगर कहें तो मैं उनको यहाँ लेकर आऊं। तब सेठ जी ने कहा कि मैं तो बहुत निराश हो चुका हूँ। लगता है हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि वे संत हमारी समस्या का समाधान करेंगे और तुम्हें उन पर विश्वास है, तो तुम उन्हें ज़रूर लेकर आओ। नौकर ने कहा कि आप विश्वास करें, और वह वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद वह उन संत महात्मा को लेकर सेठ जी के घर आया। संत महात्मा ने सेठ जी और सेठानी का हाथ देखा और कहा कि तुम्हारी किस्मत में संतान सुख नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे। सेठ ने कहा, हे महात्मा, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने को तैयार हूँ। तब साधु महात्मा ने कहा, बेटा, धन संपत्ति से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिला है। तब सेठ जी ने कहा, हे महात्मा, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे इस जन्म में हमें संतान प्राप्त नहीं हुई। तब महात्मा बोले, बेटा, पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे। दिन रात तुम भगवान की सेवा किया करते थे, लेकिन तुम्हें एक पुत्र की चाह थी और तुम्हारे यहाँ एक पुत्री हुई। इस बात से तुम बहुत नाराज थे। तुम्हारी पुत्र की चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि तुम अपनी पुत्री से नफरत करने लगे। तुमने उसे कभी अपने पिता का प्यार नहीं दिया। जब तुम्हारी पुत्री 5 साल की हुई, तब उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और तुमने नफरत के कारण कहीं भी उसका इलाज नहीं कराया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। दिन रात भगवान की पूजा करने के कारण तुम्हें धन दौलत तो मिल गई, लेकिन पुत्र की चाह में तुम्हें एक कन्या की हत्या का दोष लग गया, जिस कारण तुम्हारी इस जन्म में कोई भी संतान नहीं है। अब यह सुनकर सेठ सेठानी को बहुत पश्चाताप हुआ और सेठ सेठानी संत महात्मा के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे महात्मा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं और कृपा करके इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। अब हमें संतान सुख न मिले तो कोई बात नहीं, पर अब हमें कन्या की हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। हम कन्या हत्या के पाप के साथ जीवित नहीं रह सकते। तब साधु महात्मा ने कहा कि एक उपाय है कि पूरे जेठ मास में प्रातः अपने घर से पैदल चलकर गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान करो और वहीं बैठकर शुद्ध जल का दान करो। प्यासे को पानी पिलाओ तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। जेठ माह में जल दान महादान होता है। इस दान के करने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, लेकिन ये दान संकल्प लेकर करना चाहिए। अगर बीच में तुमने ये काम करना छोड़ दिया
तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। साधु महात्मा की बात मानकर सेठ सेठानी ने पूरे जेठ मास गंगा स्नान किया तथा जल दान किया, जिसके प्रभाव से सेठ सेठानी के सारे पाप नष्ट हो गए। जेठ मास में गंगा स्नान और जल दान के पुण्य से सेठ के घर 1 वर्ष बाद एक कन्या ने जन्म लिया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए और अपनी कन्या के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार जेठ मास में जो कोई भी गंगा स्नान करता है, जल का दान करता है, उसके जाने अनजाने में हुए सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए व्रत, त्योहार और धार्मिक जानकारियों से युक्त वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।